स्टूडेंट्स मोर ऑन प्रॉब्लम वन सिम्पसन्स रूल फॉर अप्रॉक्सीमेट इंटेग्रल। हम सिम्पसन्स रूल यूज़ करते हुए एक इंटेग्रल को अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने किसी हद तक जो था वो अपना प्रोसीड किया था अपने सोल्यूशन का, और मज़ीद उसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ तक हमने सॉल्व किया था वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने सॉल्व करके हमने इंटरवल सब इंटरवल की वैल्यूज़ और उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाली थी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हम सिम्पसन्स रूल में, और सिम्पसन्स रूल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास समीशन जो आएगा वो S4 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट आंसर देगा। और ये हमारे पास किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास ये होगा डेल्टा एक्स ओवर, दोबारा से मैं लिख लेता हूँ, पहले हमने ऊपर लिखा था, तो ये आएगा डेल्टा एक्स ओवर 3 इंटू। अब फर्स्ट फंक्शन जो है इनिशियल फंक्शन जो है वो तो एज इट इज़ ही आएगा, और फिर इसके बाद प्लस यानी कि सिंगल टाइम आएगा। और जो हमारे पास ऑड हैं हमने कहा था कि वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे ऑड जो हैं, और ऑड यहाँ पे दो होंगे F1 और F3। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इवन इंटरवल्स को अगर देखें, इवन फंक्शंस को देखें तो वो 2 टाइम्स रिपीट होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन जो है वो 2 टाइम रिपीट होगा, जो कि F2 होगा। क्योंकि फाइनल जो हमारे पास इवन इंटरवल, जो हमारे पास अगला इवन इंटरवल है वो फाइनल इंटरवल है, और फाइनल जो फंक्शन है वो एक ही दफ़ा आएगा। तो F4 जो है वो 2 टाइम रिपीट नहीं होगा, बल्कि वो एक ही दफ़ा आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे हमारे इंटेग्रल को न्यूमेरिकली। तो इंटेग्रल हमारे पास क्या था जी, यहाँ पे प्रॉपरली लिखता हूँ मैं। इंटेग्रल हमारे पास था -1 से लेकर 2 तक हमारे पास इंटरवल था। एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करना था, तो हमने इसको जो था वो सिम्पसन्स रूल अप्लाई करते हुए अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट किया, और अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने जा रहे हैं। और उसको हम S4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को। तो यहाँ पे अब डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम डेसिमल फॉर्म में सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 0.75 डिवाइडेड बाय आ जाएगी 3। ठीक है, और फिर अब वैल्यूज पुट करेंगे फंक्शंस की। तो F0 की वैल्यू हमारे पास हमने देखा था कि 1 आ रही है, F0 की वैल्यू। ठीक है, 1 प्लस 4 इंटू, और फिर इसके बाद हमने देखा था कि F1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 0.0625। ठीक है, चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। ज़रा ऊपर जो है अगर हम देखें तो हमारे पास एफ़ नॉट की वैल्यू की सबसे पहले हम बात करें तो एफ़ नॉट की वैल्यू 1 आ रही है, F1 की वैल्यू 0.0625 आ रही है, और F2 की वैल्यू 0.25 आ रही है, और F3 की वैल्यू 1.5625 आ रही है, F4 की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये हमारे पास आ गई 0.0625 F1 की वैल्यू, प्लस F3 की वैल्यू हमने देखा था कि 1.5625 आ रही है, 5625, और फिर +2, और F2 की वैल्यू जो थी वो हमने देखा कि वो 0.25 आ रही है, और F4 की वैल्यू 4 आ रही है। अब स्टूडेंट्स इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये 0.75 जो है 3 से डिवाइड होगा तो 0.25 रह जाएगा, 0.25। ठीक है, और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये 1 तो एज इट इज़ रिपीट होगा, और इसके बाद प्लस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड अप करेंगे, और ऐड अप करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलें यहाँ पे जो है इसको हम जो है वो कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर रखते हुए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0.5 ये ज़रा क्लियरली सामने रखते हैं। 0.5625, और इसमें हमने ऐडअप करनी है 1.5, सॉरी ये ऊपर हमने वैल्यू जो है वो दोबारा से अगर हम पुट करें तो बेहतर रहेगा। तो 0.0625, और ये हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 1.5625, और ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 1.625 का। और इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से, तो हमारे पास फिर आंसर आ रहा है 6.5। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब इस आंसर को लिख लेते हैं हम 6.5। ठीक है जी, प्लस अब 2 को 0.25 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे चले मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि क्या आता है।
तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 और प्लस इसमें 4 एडअप होगा। तो स्टूडेंट्स इन सारी क्वांटिटीज़ को जब हम ऐडअप करके देखेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो 0.25 को चलें यहाँ पे पहले लिखते हैं और इनको ऐड करके इनका सोल्यूशन जो है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रा जो है कैलकुलेटर की मदद से ही यही काम करते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को थोड़ा सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे पास एक तो 0.5 है, इसमें हम 4 ऐडअप करेंगे ये वाला, और साथ में हम ऐडअप करेंगे 6.5 को 6.5, और साथ में हम ऐडअप करेंगे 1 ये वाला। तो इस तरह से रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 12। इन सब को ऐडअप करने के बाद अब इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलें 12 को पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ रही है एडिशन 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें 0.25 से, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस 12 को 0.25 से, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है जी, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 3। तो S4 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया है इस इंटीग्रल का, वो क्या फाइंड आउट किया है, वो फाइंड आउट किया हमने 3। तो अब इसको इसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास जो है रिज़ल्ट है, और इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट है। अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, प्रॉक्सी को शॉर्टली में लिख रहा हूँ। अब हमने एक्चुअल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, एक्चुअल रिजल्ट भी फाइंड आउट करना है। उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रल को ही सॉल्व करते हुए फाइंड आउट करेंगे। अब जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है x³/3, और इंटरवल है हमारे पास -1 से 2 तक का। और इसको जब हम सॉल्व करें तो x की जगह पहले हम 2 पुट करके क्यूब लेंगे, डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 3, और -1 का क्यूब लेंगे और डिवाइड बाय 3। अब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 माइनस, और ये 1 का क्यूब जो है वो -1 ही आ जाएगा, और -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे +1/3 हो जाएगा, और एडअप करेंगे तो 9/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो एक्चुअल सोल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया है इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हुए, तो वो भी वही आ रहा है जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे इसको भी जो है मैं जो है वो कह देता हूँ कि ये हमारा एक्चुअल सोल्यूशन है, इसको भी मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम यूज़ करें, आप देख रहे हैं कि ये वाला अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन और ये वाला एक्चुअल सोल्यूशन सेम है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम यूज़ करें सिम्पसन्स रूल, तो ट्रंकेशन एरर की अगर हम बात करें तो ट्रंकेशन एरर हमारे पास E4 क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी I इंटीग्रल, ये वाला जो हमने सॉल्व किया था ये I से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये सोल्यूशन I, और -S4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 - 3 हमारे पास 0 आ रही है, यानी कि ट्रंकेशन एरर नहीं आ रही। यानी कि हमने जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया है वो सिम्पसन्स रूल की मदद से अप्लाई किया है। तो सिम्पसन्स रूल हमें बहुत ही बेटर वे दे रही है इंटीग्रल को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें जो है नज़र आ रहा है कि ट्रंकेशन एरर या तो बहुत ही कम आएगी या अप्रॉक्सीमेटली 0 आएगी। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने सिम्पसन्स रूल किस तरह से प्रॉब्लम में अप्लाई करना है।